लेक्चर नंबर 5। तो वेलकम टू एवरीवन इन लेक्चर नंबर 5 ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, बॉन्ड लाइन नोटेशंस, इनके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, अब ये है क्या। बेसिकली जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसका मतलब होता है ये कैसे, एक लाइन शो करने का मतलब होता है बॉन्ड, एक बॉन्ड है ये। ठीक है, और इनके जो टर्मिनल हैं इसको हम कार्बन बांध के चलते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर ऐसी कुछ हो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ CH3 CH2 CH3। ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो इसका मतलब क्या होगा, CH3 CH2 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 एंड CH3। टर्मिनल्स जो हैं हम उनको CH3 मान के चलते हैं, और जहाँ पर भी बेंट होगा हम उसको CH2। ठीक है, बेसिकली जो बेंट है उसको हमने CH2 इसलिए बोल रही हूँ कि हमने बेसिकली कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है, 4 बॉन्ड बनाने हैं, तो 2 बॉन्ड तो ऑलरेडी कर्व से आ रहे हैं, तो बाकी में हम हाइड्रोजन पुट कर देंगे। ठीक है, अगर कोई और एलिमेंट है तो वो भी आप यहाँ पर शो होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, बेसिकली हमने क्या कहना होता है कि अगर कोई भी कंपाउंड है तो जो जितने भी पॉइंट्स हैं, टर्मिनल्स हैं, हमने उनको भी C मानना है, और जो कर्व है वहाँ पर भी हमने जहाँ बेंड हो रहा है उसको भी हमने C मान के चलना, और वैलेंसी को पूरी करने के लिए हम H का यूज़ कर लेंगे, डैट इज़ हाइड्रोजन। ठीक है, और अगर कोई और एलिमेंट हो, फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास स्ट्रक्चर, तो हमने इसका भी नेमिंग कर लेनी है, CH3 CH2 CH2 CH3। यहाँ तो ऑलरेडी ऑक्सीजन लगा हुआ है, ऑक्सीजन क्या करता है, 2 बॉन्ड बनाता है, तो ये उसने बना रखे हैं, तो यहाँ पर हमें कुछ फिल करने की ज़रूरत ही नहीं है, पहले से ही O दे रखा है हमें। ठीक है, तो ये थी बॉन्ड लाइन नोटेशंस। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कंडेंस्ड फॉर्मूला, कंडेंस्ड फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, अब ये मैंने एक आपको स्ट्रक्चर दे दिया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, जब इसको आप ड्रॉ करने के जाओगे, ठीक है, मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, अब आप इसको बता भी दोगे अपने टीचर को कि मैम ये था। ठीक है, मैं ऊपर ही बता देती हूँ आपको, यहाँ पर आप इसको ऐसे एक्सपेंड करके भी बता सकते हो टीचर को कि यस मैम कि ये है इसका मतलब। ठीक है, बट जब वो आपको इसका नाम पूछेगी टीचर, तब आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप काउंट करने लग जाओगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और फिर 12 ये और 13 ये, तो आप हर बार ही काउंट करोगे, वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसलिए यहाँ पर कंडेंस्ड फार्मूला बनाते हैं, CH3 लिखते हैं टर्मिनल वाला। ठीक है, और ब्रैकेट लगाते हैं, जितने भी CH2 होते हैं हम उसको काउंट कर लेते हैं। ठीक है, कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो बेसिकली CH2 ब्रैकेट बंद करेंगे, 11 लिखेंगे, हाइफन लगाएंगे, और टर्मिनल वाला फिर से CH3। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, कंडेंस्ड फॉर्मूला। ठीक है, अब हम यहाँ पर नॉमेनक्लेचर करके चलते हैं। ठीक है, नॉमेनक्लेचर अगर मैं करूँ, ये मैं कुछ एग्जाम्पल और ले रही हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको कोई एक्सपेंड नहीं करूँगी, CH3 CH2 नहीं बताऊँगी, वो आपको सब मालूम है। ठीक है, मैंने अब सबसे पहले क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन देखनी है, तो बेटा यहाँ से मैंने अब राइट से शुरू किया, आप यहाँ से लेफ़्ट से करते हैं ना तब भी सेम बात थी। ठीक है, तो वो आपको पता ही है, तो मैं अब ये बना रही हूँ। ठीक है, मैंने ये ली, ये चूज़ की। ठीक है, मैं आपको दोबारा से ये स्ट्रक्चर बना के देती हूँ, एक बार फिर से रब कर दूँगी बाद में। ठीक है, अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि मैम आपने ऊपर वाला समझ आ गया, ठीक है, आपने ये लिया, आपने ये क्यों नहीं ली। देखो, अगर मैं ये लेती हूँ, ठीक है, तो यहाँ तक 1 2 3 4 5 कार्बन है, 6 और 7 नंबर वाली बन जाएगी। लेकिन अगर मैं पीछे वाली लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 वाली बनी है, तो ऑब्वियस बात है इसी को प्रेफरेंस दूंगी, इसको नहीं दूंगी। ठीक है, अब अगर मैं थर्ड एक और बना देती हूँ,
ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि आपने चलो ये भी समझ आ गया, ठीक है, आपने ये क्यों नहीं ली। अब 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है। बताओ इन दोनों में से आपने, अब इन दोनों में ये क्यों नहीं लिया आपने, थर्ड वाली क्यों नहीं ऑप्ट की। देखो सबसे पहले अगर मैं ये वाली देखती हूँ तो इसके अंदर आप देखो कि सेकंड पोजीशन पर इथाइल ये लगा हुआ ग्रुप, वो तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर भी वो लगा हुआ है। यहाँ पर फिफ्थ पोजीशन पे ये ग्रुप लगा हुआ है, वो तो यहाँ भी लगा हुआ है। बट इधर क्या है, इस वाले केस में क्या है, सिक्स पोजीशन पर आपको ये स्ट्रक्चर मिल रहा है, ठीक है, सिक्स पोजीशन पर। और मतलब बेसिकली जो साइड ग्रुप्स हैं वो हमारे कहाँ कहाँ पर लगे हुए हैं, सेकंड पोजीशन पर, फिफ्थ पोजीशन पर और साथ में सिक्स पोजीशन पर। तो इसको अगर हम सम करें तो क्या आएगा, हमारे पास 13 आएगा, ठीक है। लेकिन थ्री हमारे पास ग्रुप्स हो गए ना। लेकिन अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो मेरे पास सेकंड पोजीशन पे है और मेरे पास फिफ्थ पोजीशन पे भी ग्रुप लगा हुआ है, सिक्स पे भी लगा और 7 पे भी लगा हुआ है। तो मोर क्या आगे, मोर साइड ग्रुप्स हो गए ना। हमने यहाँ पर, मैं दोबारा बता दूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सम रूल, लोएस्ट सम रूल। मैं यहाँ पर लोएस्ट सम रूल की बात नहीं कर रही, मैं क्या कह रही हूँ, मोर साइड ग्रुप। तो बेसिकली इस वाले स्ट्रक्चर में पहले नंबर स्ट्रक्चर के अंदर, ये सेकंड और थर्ड, फर्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर आपको क्या है, 4 पोजीशन पर साइड ग्रुप्स नज़र आएंगे, ठीक है। लेकिन इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर आपको सिर्फ 3 पोजीशंस पर क्या नज़र आएंगे, आपको साइड ग्रुप नज़र आएंगे। इसलिए हम इसको प्रेफर करेंगे, फर्स्ट वाले को हम नेमिंग के लिए प्रेफर करेंगे, ठीक है। अब मैं इसको, हम सारा कुछ मैं रब कर रही हूँ, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। नहीं क्लियर हुआ तो आप नीचे कमेंट्स में भी बता सकते हैं, ठीक है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अब इसके अंदर अगर मैं देखूँ, नंबरिंग करें तो सेकंड पे क्या लगा हुआ है बेटा, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अभी मैं सिर्फ साइड ग्रुप्स लिख रही हूँ। फिफ्थ पोजीशन पर मेरे को कुछ ऐसा ग्रुप नज़र आ रहा है, अभी इसका नेम नहीं मेरे को पता, मैं बताती हूँ। सिक्स पोजीशन पर क्या है, कुछ ऐसा, कुछ आपको ऐसा ग्रुप, ठीक है। अब सेवन्थ पोजीशन पर आपको क्या नज़र आ रहा है, ऐसा मतलब सिंपल CH3 है। अगर मैं इसको देखूं तो ये CH2 और ये CH3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, C, यहाँ पर CH3 और वैलेंसी पूरी करने के लिए CH, ठीक है। अब ये क्या हमारे पास ग्रुप हो गया, इथाइल ग्रुप हो गया। ये क्या है हमारे पास, मिथाइल ग्रुप, ठीक है। अब इसका नेमिंग क्या करेंगे, तो ये एक क्या है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स की जो हम फिर से नंबरिंग करते हैं अगेन, ठीक है। तो जो अटैच होता है ना, कार्बन अटैचेस टू कार्बन अटैचेस टू मेन चेन गॉट फर्स्ट पोजीशन, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन क्या, फर्स्ट पोजीशन की जो यहाँ पर हम लेंगे तो हम इसको 1 डैश करके चलेंगे, 2 डैश करके चलेंगे। यहाँ पर फर्दर हमने नंबरिंग कर ली। मैंने 1 डैश क्यों लिया, क्योंकि अगर मैं सिंपल 1 लेती तो, अगर मैं सिंपल क्या करती 1 लेती तो ये 1 और ये 1 सेम हो जाता, तो हमें कन्फ्यूज़न होती नंबरिंग करने में। तो मैंने यहाँ पर क्या लिया, 1 डैश। तो यहाँ पर इसका नेम क्या हो जाएगा, बेसिकली इस एग्ज़ाम्पल का नेम क्या हो जाएगा, 6 इथाइल, क्योंकि ई पहले आता है, मिथाइल बाद में आता है। 6 इथाइल, 2 और 7 नंबर पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, डाई मिथाइल हो जाएगा, डाई मिथाइल, ठीक है। और उसके बाद हम क्या कहेंगे, हाइफन फिफ्थ पोजीशन पर। और फिफ्थ के बाद क्या है, ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। 1 डैश, क्योंकि कॉम्प्लेक्स है तो ब्रैकेट लगा दो। 1 डैश पे क्या लगा हुआ है, 1 डैश, देखो ये तो 2 डैश है, ये 1 डैश पे क्या लगा हुआ है, बेसिकली मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, 1 डैश मिथाइल, ठीक है। और ये पूरा है क्या था, दूसरे पेन से मैं आपको बता दूं, ये पूरा है क्या था, 1 और 2 डैश, मतलब 2 कार्बन वाला हो गया ना, तो एक इथाइल ग्रुप हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, मिथाइल, और ये पूरा क्या है, इथाइल।
तो 1 मिथाइल इथाइल ऑक्टेन, क्योंकि 8 कार्बन वाला है। ठीक है, मैं दोबारा से आपको ये एग्जांपल करवा देती हूँ। ठीक है, मैंने क्या बोला था, नंबरिंग कुछ इस हिसाब से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, उसके बाद ये नंबरिंग कर दूँगी 1 2 आप ऐसे ले लो, चाहे आप इधर से ले लो। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, एक कॉम्प्लेक्स ग्रुप है। कॉम्प्लेक्स ग्रुप है, ये हमारे पास क्या है, इथाइल ग्रुप है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मिथाइल ग्रुप है। ये हमारे पास क्या है, एक मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, तो आपको पता है ई पहले आता है, एम बाद में आता है अल्फ़ाबेट में। तो 8 कार्बन वाला क्या है, ये ऑक्टेन है। तो हम क्या लिखेंगे, 6 इथाइल 2 7 डाई मिथाइल। तो अपने कोमा और हाइफन का ध्यान रखना है, कोमा यहाँ लगेगा बीच में, इधर हाइफन लगता है, डाया मिथाइल। अब उसके बाद 5 पोजीशन पे क्या है, 5 ब्रैकेट के अंदर 1 डैश पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, 1 हाइफन मिथाइल। क्योंकि हमने नंबरिंग क्या की, 1 2 तो 2 वाला कितना होता है, जैसे हम ये वाली नंबरिंग के अकॉर्डिंग ऑक्टेन बोल रहे हैं, तो इस वाली नंबरिंग के अकॉर्डिंग क्या बोलेंगे, इथेन होगा ना। लेकिन ये क्या है, अटैच है यहाँ पर, तो इथेन नहीं, हम इसको इथाइल बोलेंगे। ठीक है, तो इथाइल ऑक्टेन, गॉट इट। अभी भी ना समझ आए तो नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लेना। ठीक है, उसके बाद CH3 2CH3, इसका अगर नॉमेनक्लेचर करना हो तो क्या होगा, आप इसको एक्सपेंड करो सबसे पहले, CH3 CH3। ठीक है, मैंने इसको एक्सपेंड किया, कुछ ये आया। अब मैं फिर एक्सपेंड करती हूँ, देखो ये CH है ये। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे पास आ गया। तो अब इसकी नंबरिंग करूँगी 1 2 3 4 5, कहीं से भी आप कर लो, एक ही बात है। अगर मैं यहाँ से करती हूँ तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर थर्ड पोजीशन में एक कॉम्प्लेक्स आ गया, तो 1 2। तो इसका नंबरिंग कैसे आ जाएगी कि यहाँ पर 2 पोजीशन पे इथाइल ग्रुप लगा हुआ है और 4th पोजीशन पर मिथाइल, 2 और 4th पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो आपने क्या लिखना है, 2 4 डाई मिथाइल 3 ब्रैकेट में 1 मिथाइल इथाइल, 5 कार्बन वाला क्या होता है, पेंटेन। गॉट इट। नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं करके चलूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH3 थ्राइस, CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 थ्राइस। ठीक है, अब मैं इसी को ही एक्सपेंड करके चलती हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 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 एक्सपेंड कर लिया। अब नंबरिंग में अगर करती हूँ तो आपको पता है यही इसकी लॉन्गेस्ट चेन होगी, क्योंकि इसके अंदर दोनों ही डबल बॉन्ड आ रहे हैं, हमने उनको प्रेफरेंस देनी है। तो 1 2 3 4 5 नंबरिंग कहीं से भी करो, कोई मैटर नहीं करेगा, क्योंकि इक्वलेंट पोजीशन पे है डबल बॉन्ड, और साइड ग्रुप भी इक्वलेंट पोजीशन पे है, मतलब सेम थर्ड पोजीशन पर ही लगे हुए हैं। ठीक है तो हम क्या करेंगे, देखो 1 और ये 2। ठीक है, 1 2 आ गया, और सेम हमने क्या किया, यहाँ पर भी हम करेंगे 1 और 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसका नाम क्या आएगा, देखो थर्ड पोजीशन पर इधर भी ग्रुप सेम है, इधर भी ग्रुप सेम है,
ठीक है। तो हम सिर्फ एक का नाम हम कैसे लिखेंगे, इसका नाम हम सिंपल लिखेंगे 3,3, क्योंकि थ्री पोजीशन पे 2 बार है। 3,3 बिस, बिस इज़ फॉर 2, क्योंकि दोनों साइड पे सेम ग्रुप्स लगे हैं। बिस ब्रैकेट 1 डैश कोमा 1 डैश, क्योंकि 1 डैश पे ही जो है ग्रुप अटैच है। 1 डैश डाई मिथाइल, क्योंकि 1 डैश पर ये अगर मैं ऊपर वाले का लेके चलूँ, ये 1 डैश, इस 1 डैश पे ये भी मिथाइल लगा, ये भी इथाइल लगा। ये मैंने चेन बनाई है, यहाँ पर मैंने ये चेन बनाई है, तो इस चेन पे ये ग्रुप लगा और ये ग्रुप लगा। तो 1 डैश डाई मिथाइल इथाइल ब्रैकेट क्लोज पेंटा, यहाँ पर पेंटा आ जाएगा क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है। पेंटा 1,4 डाई ईन। गॉट इट। तो आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते जाओ, बहुत इजी से हैं, ठीक है। अब बाकी के हम कल की क्लास में करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।